ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमको पता करना है कि कैसा ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर ट्रू ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ट्रेंड लाइन प्रो हो रहा है, ट्रेंड लाइन को पहले बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर ने यहाँ पे प्ले किया और यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब इसको हमको पता करना है कि ब्रेकआउट सही है कि गलत है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना है और विक भी देखना है। विक मतलब शैडो, और वॉल्यूम दोनों देखना है कि कैसा हमारा ब्रेकआउट है, फॉल्स है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ब्रेकआउट ऊपर गया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट क्यों है, फॉल्स ब्रेकआउट इसलिए है कि यहाँ पे वीक मौजूद है, वीक मौजूद है जो कि सेलिंग वीक है। मतलब कि कैंडल तो ब्रेकआउट दिया, बट हुआ क्या, यहाँ पे सेलर जो है मौजूद था और उसने धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे ले गया। फिर अगला ग्राफ में देखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट है जो कि यहाँ पे सेलिंग वीक मौजूद है, तो ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट यहाँ पे मार्केट जो है नीचे नीचे चले जाएगा। यहाँ पे वीक मौजूद है और यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम एवरेज ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अगर रहता, अगर एवरेज से ऊपर रहता, तो यहाँ पे हम देखते कि ब्रेकआउट जो है और कैंडल बड़ा होना चाहिए, तब हम हमें होगा कि हाँ ये ब्रेकआउट सही है। फिर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है ये ब्रेकआउट शॉर्ट। अब जैसे यहाँ पे कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे बिग बिग कैंडल नहीं बना, बड़ा कैंडल जो है ब्रेकआउट पे बड़ा कैंडल बनना चाहिए। बड़ा जब कैंडल बॉडी रहेगा तो हम इसको समझेंगे कि हाँ ब्रेकआउट सही है। यहाँ पे बायर्स का वीक है, लेकिन यहाँ पे बॉडी छोटा हो गया, बॉडी छोटा हो गया मतलब कि वॉल्यूम कम है, मतलब कि इंटरेस्टेड लोग इंटरेस्टेड कम है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा। रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे छोटा बना तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए कि ये मार्केट धीरे 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 नीचे चलेगा। फिर नेक्स्ट में आता है कि हाँ अब ओरिजिनल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे राइटर ने यहाँ पे चार चीज बताया है। इसमें ब्रेकआउट कैंडल जो होना चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट कैंडल, कैंडल जो है ब्रेकआउट पे बड़ा होना चाहिए, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो। अगर नीचे जा रहा है तो बड़ा बड़ा कैंडल होना चाहिए। इससे हमें दिखाता है कि हाँ बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है और सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अगर दूसरा होना चाहिए शॉर्ट टाइम, कम टाइम में ज्यादा ज्यादा बड़ा कैंडल बनना चाहिए, तो मतलब कि शॉर्ट टाइम में पीपल जो है इंटरेस्टेड है। फिर एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी, एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी में हम समझ सकते हैं कि कैंडल का वीक होना चाहिए, वीक जो है छोटा होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है बड़ा होना चाहिए। ये चार इंपॉर्टेंट चीज है, ये बुक का मतलब समझ लिए समरी है कि बड़ा कैंडल होना चाहिए, कम टाइम में कैंडल बनना चाहिए, और एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी होना चाहिए, और बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बड़ा बिग बिग बड़ा मतलब कि कैंडल बना, तो ये अब पता करना है कि हाँ हमारा कैसा है, तो शॉर्ट टाइम में बना। दूसरा हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसा है। देखिए यहाँ पे स्मॉल कैंडल बना है, स्मॉल कैंडल में यहाँ पे ऑपरेटर जो है प्ले कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल कैंडल मतलब छोटा छोटा कैंडल बना बना के ऊपर लेके जा रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टाइम नहीं लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे जैसे ऊपर ले जाया जाता है। इसमें होता है कि जो रिटेलर को है वो एंटर नहीं करने दिया जाता। यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ वीक है, वीक मतलब कि शैडो ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे अपोजिट पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है इसको सेल करने में, मतलब कि ये ओरिजिनल ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम जो है एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे वीक देखते हैं, जैसे बड़ा कैंडल बना तो 20%, अगर 20% हमारा वीक है तो चलेगा। 20% से अगर ज्यादा वीक है मतलब कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो जिस तरफ जा रहा है, अगर ये 20% से ज्यादा है तो ये स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर है, मतलब कि ये अपोजिट पार्टी ज्यादा मौजूद है। मतलब कि 20% से अगर कम है तभी हम मानेंगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। सेलिंग वीक यहाँ पे अब ये देखेंगे कि हाँ एवरेज मतलब कि आंख से देख के पता कर सकते हैं कि हाँ वीक थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन बॉडी के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है, यानी 20% के आसपास है, तो ये चल सकता है। और वॉल्यूम भी है यहाँ पे, मतलब कि ये अच्छा ब्रेकआउट है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें था कि वीक था, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था वो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम था। अपोजिट पार्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यही ये सेम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है और यहाँ पे वीक जो है, वीक मौजूद ही नहीं है। वीक यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, मतलब कि ये अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पे देखिए गुड वॉल्यूम और ब्रेकआउट, ये हुआ ब्रेकआउट, अच्छा वाला ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम आराम से लॉन्ग जा सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और ये वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाहर जा सकता है। अब यहाँ आता है कि टारगेट क्या सेट करना है। जैसे ये वेज डाउन में हमारा ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे अगर अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट में होता है कि जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे है, यहाँ पे टाइम बिताता है, प्राइस और टाइम, ये दो चीज है। तो यहाँ पे प्राइस और टाइम बिताया, मतलब कि यहाँ पे टाइम करेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे और एंट्री के बाद टारगेट जो है हमारा ये 1:2 होना चाहिए। कैंडल का लो जो होगा वो एसएल होगा हमारा, या ट्रेंड लाइन के नीचे, या यहाँ पे जो स्विंग लो होगा 1:2, या फिर जो प्रीवियस टारगेट, ये टारगेट रख सकते हैं या ये टारगेट। यहाँ पे 75% एग्जिट और यहाँ पे 100% एग्जिट। यहाँ पे फिर से जब ब्रेकआउट देगा अच्छे से, तब जाके बाद में एंटर कर। अगर किसी मार्केट जो है साइडवेज मार्केट में मूव कर रहा है, तो जितना ये विड्थ है उसका डबल ले सकते हैं, या जितना ये विड्थ है उतना ही ब्रेकआउट में ले सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सा कैंडल दिया और यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा इस कैंडल का, यहाँ पे तो ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन इस कैंडल का जब ब्रेकआउट आएगा तब हम वो एंटर करेंगे और यहाँ से यहाँ टारगेट। यहाँ पे कोई सेलिंग वीक नहीं है यहाँ पे, और सेलिंग वीक मतलब कि इसका समरी का है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे देख लीजिए। बिग ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए, दूसरा शॉर्ट टाइम होना चाहिए, वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, और सेलिंग वीक मतलब कि नहीं होना चाहिए, मतलब अपोजिट पार्टी का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, बड़ा कैंडल होना चाहिए, दूसरा शॉर्ट टाइम में होना चाहिए, मतलब सिंगल कैंडल स्टिक में ये ब्रेकआउट दे रहा है, तीसरा वॉल्यूम होना चाहिए, और चौथा आ जाइए नो सेलिंग वीक। ये हमारा था इस। थैंक यू।